आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस जो कंसेप्ट एनएट टर्म ऑफ एपी पे बेस्ड है। होप सो आप सबको ये तो कंफर्म ही होगा कि एपी क्या थी। एपी इज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर हर अगली टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता हुआ चलता है। हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी हम एपी की बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू थिंक अबाउट द टर्म फर्स्ट टर्म। तो व्हाट इज दैट फर्स्ट टर्म बेटा? तो जब आप फर्स्ट टर्म की बात करोगे इसमें, तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज कंसिडर एज ए। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज कंसिडर एज डी। देन बेटा उसके बाद हम लोगों ने जो यहां पे सीखा वो थे कुछ बेसिक फॉर्मूला, जैसे कि डी का फॉर्मूला होता था a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। इन जनरल हम डी को कंसिडर करते थे दो सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस, दिस इज डी। देन उसके बाद हमने इस प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था एनएट टर्म ऑफ एपी, और एनएट टर्म होती थी a प्लस एन माइनस 1d। दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर फॉर द टॉपिक एपी, जिसे हम बोलते हैं एनएट टर्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज जनरल टर्म, लास्ट टर्म, टीएन टर्म, एएन टर्म। ये सब इसी फॉर्मूले के लिए यूज किया जाता था। फिर हम लोगों ने सीखा था एनएट टर्म फ्रॉम द एंड, और जब आप फ्रॉम द एंड की बात करते थे तो फॉर्मूला था एल माइनस एन माइनस 1d। होप सो पिछले जो लेक्चर्स हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करे, डेट इज लास्ट 5 चैप्टर्स, उसमें हम सब ने ये सभी बेसिक्स के साथ एक एक इंफॉर्मेशन को केयरफुली डिस्कस किया था और इवन यूज करना भी शुरू कर दिया था अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो आज पहले इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड हम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस पे वर्क करना शुरू कर रहे हैं। तो बेटा उस बेसिक के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए सबसे पहले 2018 का सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन, जिसमें लिखा है इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस इज -4। बेटा अपने अपने कलेक्शंस करते चले जाओ, जो जो इंफॉर्मेशन समझ आ रही है। तो d बिकम -4, तो d इज -4 हियर, एंड दिस 7 टर्म इज 4, 7 टर्म भी 4 है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इट्स फर्स्ट टर्म। हमारे क्वेश्चन की सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो मैंने आपके सामने डिस्कशन रखा है कि आज हम जो डील करने जा रहे हैं, हम एपी के उस टॉपिक पे डील कर रहे हैं जिसे हम प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, एंड दे आर स्पेशली अ क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जो आपके अपने पेपर के अंदर 1 नंबर में या 2 नंबर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे ये उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। और इसलिए ये क्वेश्चंस इतने इजी रहेंगे कि आपको जनरली क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक कर जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो लाइक इन अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जिसमें कंफर्म हो गया एक एपी की कॉमन डिफरेंस -4 है, उसकी 7 टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म निकालो। तो एज वी ऑल नो 7 टर्म का फॉर्मूला के लिए मुझे पहले एनएट टर्म का फॉर्मूला लिखना होगा, और एनएट टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1d, जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करा था मेरे साथ। जनरल टर्म भी इसे ही बोलते हैं। Now for this 7 term it is a plus 7 minus 1d. Here's the value of 7 term is 4. A we need to find out, it is 6 into -4 because d is -4 here. So it is a minus 24. As a result जो मेरे पास value of a आ गई इस क्वेश्चन के अंदर, that is 28 only. तो इस तरह से बेटा हमारे आज के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट मिला, जिसमें मैंने आपके सामने फाइंड आउट किया है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। उस एपी की कॉमन डिफरेंस -4 है, उस एपी की 7 टर्म 4 है। तो विद द हेल्प ऑफ 7 टर्म एंड कॉमन डिफरेंस वी नीड टू फाइंड आउट इट्स फर्स्ट टर्म, जिसका आंसर फाइनली वी आर गेटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन एज 28. नाउ वी आर मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2, which is considered one of the good question of our exercise also, our topic also, जिसमें हमारे पास एक एपी गिवन है। तो सिंस द गिवन AP is 1 by P, 1 minus P by P, 1 minus 2P by P and so on. According to information ये हो गई इसकी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, एंड दिस इज नोन टू बी इट्स थर्ड टर्म। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। आफ्टर हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, we need to find out its common difference, and common difference is generally calculated with the help of the rule the difference of 2 successive term। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेकेंड टर्म में से
फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। दिस यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर क्वेश्चन कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपको दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप सब, p आ गया और यहाँ आ गया 1 माइनस पी माइनस 1। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम माइनस पी अपॉन पी, दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ d बिकम -1। तो इन द एंड वी कंक्लूड दैट कि यहाँ जो ये रिजल्ट आ रहा है वो -1 आ रहा है। दूसरा मेथड सोचना चाह रहे हो मेरे साथ तो सोचो। फर्स्ट मेथड तो बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा, इट इज जस्ट अ गेम ऑफ कैलकुलेशन ओनली, जहाँ पे मैंने कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इस बेसिक कंसेप्ट का यूज किया और सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे जैसे ही सब्ट्रैक्शन हुई मेरे को d की वैल्यू मिल गई और d विल बिकम हियर एज -1 ओनली। मेथड 2 में हम क्या कर सकते हैं, अपनी AP को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जब आप AP को सिंप्लीफाई करोगे तो मैंने इसका एलसीएम ब्रेक करके लिख दिया बेटा। तो यहाँ आ गया 1/p, यहाँ आ गया 1/p माइनस 1, यहाँ आ गया 1/p माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इट इज क्वाइट इजीली विजिबल नाउ कि 1/p में से 1 माइनस किया तो सेकेंड टर्म आ गई, इसमें से 1 माइनस किया तो थर्ड टर्म आ गई, इसलिए d ओरली आ गया -1। तो आप लोग अपने क्वेश्चन में d को इन दोनों में से किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लेना, यू आर गेटिंग द सेम आंसर दैट इज -1 ओनली। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3 विच इज अगेन अ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की लिस्ट में है और ये 2016 में हमारे बोर्ड पेपर CBSE में आया था, जिसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 are consecutive terms of an AP। हमारे को यहाँ पे ये कंफर्म करना है, ये वेरीफाई करना है कि k की क्या वैल्यू होगी, k की क्या वैल्यू होगी जब k plus 9 2k minus 1 और 2k plus 7 आर अ कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ AP। तो देखो बेटा हमारे पास जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये अपने आप में एक यूनिक सा क्वेश्चन है जहाँ पे हमारे पास AP की 3 लगातार टर्म है, k plus 9 2k minus 1 2k plus 7 are the 3 consecutive terms of AP। Here we doesn't know कि ये कौन सी टर्म है, we didn't know कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, हमें ये नहीं पता है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि 3 लगातार टर्म है और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे को 2 लगातार टर्म का ही डिफरेंस निकालना होता है। तो सबसे पहले मैंने d निकाला, दैट इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एज अ रिजल्ट इसे सॉल्व करने पे आ गया मेरे पास सिंप्लीफाइड होते हुआ आंसर 2k minus 1 minus k minus 9, द d ऑफ द क्वेश्चन इज k minus 10। तो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन मैंने पहली बार एक d निकाला सेकेंड और फर्स्ट टर्म के डिफरेंस से। नाउ बेटा अगेन वी आर सेइंग दैट d कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड विद द डिफरेंस ऑफ थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। और जब मैंने इसका भी डिफरेंस प्लान किया और इसे भी सॉल्व किया तो वी आर गेटिंग अवर टर्म एज 2k से 2k कट जाएगा, इट इज 7 plus 1 दैट इज 8। और वी नो दैट इफ इट इज इन AP तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दोनों d बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट k minus 10 is 8, k is 18। तो दिस इज द अनदर वे, दिस इज द वन ऑफ द वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन व्हेन वी हैव अ 3 नंबर्स इन AP। तो फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड वेन एवर यू ऑब्जर्व डैट कि ये 3 नंबर AP में है तो आप लोगों को पहले d निकाल लेना है सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म से, फिर d निकाल लेना है दोबारा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म से। और क्योंकि ये दोनों d एक ही AP के कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हें एक दूसरे के इक्वल रख देना है और इन द एंड जो k मुझे मिलेगा, जो वैल्यू ऑफ k हम लोग यहाँ से ढूंढ के निकाल पाएंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक AP को रिप्रेजेंट, वो k यहाँ पे इस पर्टिकुलर टर्म की AP का वैल्यू होगी। अब आती है इसमें मेथड 2 की बात कि मेथड 2 भी एक और मेथड है बेटा इसको सीखने का। उसमें मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला सिखा देता हूँ ड्राइव करके, जिसकी हेल्प से आप डायरेक्ट d की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले के लिए बस आपको इतना याद रखना है, इफ a b c आर इन AP, अगर ये 3 नंबर AP में है, a b c आर इन AP, देन d may be b minus a और d may be c minus b। तो these are the 2 ways to find out the value of d। That is why we are saying b minus a equal to c minus b। This also means that 2b equal to a plus c।
लिसन इट वेरी केयरफुली कि मैंने इस क्वेश्चन के लिए ये एक रिजल्ट आपके सामने जनरेट कर दिया है, जो आपको अगर यहाँ से याद रह जाए तो आप अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो और यूज कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन को। क्या ये टर्म, ये क्या इंफॉर्मेशन है, आप देख लो। इन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वी ऑब्जर्व दैट कि अगर कभी भी 3 नंबर एपी में दिख जाते हैं, ABC आर इन एपी, लाइक ये ए है, ये बी है, ये सी है, ABC आर इन एपी, देन जो डी होगा कॉमन डिफरेंस होगा वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी होगा, और यही डी तब भी कैलकुलेट हो जाएगा जब ये एंड डी इज ऑल्सो इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये फर्स्ट डी और सेकंड डी, क्योंकि ये एपी में तो एक दूसरे के इक्वल ही हो गए, तो भी इक्वेटेड। और जैसे मैं इसे इक्वेट करके रीअरेंज करूंगा, देखो बी इधर चला गया, 2b, ए उधर चला गया, ऐड हो गया। तो वेन एवर वी हैव 3 नंबर्स इन एपी, वी नीड टू रिमेंबर दैट बीच वाले नंबर का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होता है। दिस इज द बेसिक वे। जैसे वहां से इसको भी प्रूव करने के लिए बेसिक यही लगाया ना, पहले d1 d2 निकाल लिया, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म इक्वल रख दिया। दूसरी तरफ हमने फॉर्मूला लगा लिया। तो सिंस इस क्वेश्चन के अंदर k + 9, 2k - 1, 2k + 7 आर इन एपी दे रखा है, और जैसे ही 3 नंबर एपी में दे रखे हैं, तो अबव रिजल्ट सेज दैट double the middle one, sum of 2 remaining term. This is the logic you have to remember for the questions which always contain 3 numbers in AP. तो बीच वाले नंबर का डबल, याद रखो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो बीच वाले नंबर का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल है, जो मैंने यहां पे आपके लिए प्लान करा। तो इट इज 4k - 2, 3k + 16, this is 4k minus 3k, 16 plus 2. In the end, the conclusion of the answer, the conclusion of the value of k remain the same after approaching both of the way. अब पहले तरीके से देख लो तो भी 18 आया है, दूसरे तरीके से देख लो तो भी 18 आया है, लेकिन इस मेथड के लिए हम लोगों ने कंक्लूजन को याद रखा है कि फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड जब भी 3 नंबर एपी में होंगे तो बीच वाले नंबर का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होगा। और इसमें और उसमें लॉजिकली सोचोगे तो कोई फर्क नहीं है, इसमें भी किया हमने ऐसे ही था, पहले डी निकाला सेकेंड माइनस फर्स्ट से, फिर डी निकाला थर्ड माइनस सेकेंड से, फिर दोनों डी को इक्वल रख दिया। किया मैंने भी इसमें भी यही है, पहले डी निकाला सेकंड माइनस फर्स्ट से, फिर डी निकाला थर्ड माइनस सेकंड से, दोनों को रखा एक दूसरे के इक्वल। गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन, इन द एंड वी आर गेटिंग अवर रिजल्ट एज 2b इक्वल टू a + c। बिकॉज ऑफ दैट कि ये 2b इक्वल टू a + c है, तो बीच वाले नंबर का डबल बाकी दो के सम के इक्वल आया, जो इस इंफॉर्मेशन को इंडिकेट कर गया कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ k आ गई वो 18 आ गई। तो फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड वी गेट अ न्यू इंफॉर्मेशन। एड दिस इंफॉर्मेशन इन योर लिस्ट कि अगर ABC AP में होगा तो बीच वाली टर्म का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होगा। कभी भी आप किसी भी AP में खुद चेक कर लेना, 3 नंबर AP के उठाना। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मानो मेरे पास नंबर है AP में 2, 5, 8, तो व्हाट अवर रूल सेज बीच वाले नंबर का डबल, तो 2, 5 का डबल कितना हो गया, 2 5 10 इज इक्वल टू इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम भी कितना हो गया, 2 + 8 10। दैट इज वाई वी हैव टू फॉलो दिस कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट इसलिए चलता है, ये कंसेप्ट इसलिए काम कर जाता है क्योंकि ये ट्रूली वर्क करता है हर एपी के अंदर, कि जब भी एपी के 3 नंबर आपके पास है तो बीच वाले नंबर का डबल बाकी दो के सम के इक्वल फॉलो कर सकते हैं हम लोग। Now student we are moving to our question number 4 which is again based on a concept जो अभी हमने क्वेश्चन 3 में डिस्कस किया था। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर 2p + 1 13 एंड 5p - 3 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। तो एक बार फिर से बहुत ईजिली क्लियर हो गया हम लोगों को कि p की वैल्यू निकालो जब 2p + 1 13 एंड 5p - 3 are the 3 consecutive terms of an AP। तो ये AP की 3 consecutive terms है, और हमने आज ही डिस्कस किया है कि अगर ABC AP की 3 लगातार टर्म होती है तो बीच वाली टर्म का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होता है। तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, एज वी नो दैट इफ ABC are in AP
ABC are in AP, then 2B equal to A plus C। आप चाहो तो बड़े से मेथड से सोच सकते हो। बड़ा मेथड कौन सा है? वही पहले D1 निकालो 13 माइनस दिस, फिर D निकालो दिस माइनस दिस, दोनों को इक्वल रख दो। वो भी बिल्कुल एक सीधा प्रोसेस है, और लेकिन ये उसी प्रोसेस से जनरेट किया गया फॉर्मूला है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू दिस 13 का डबल फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल आएगा। 26 टाइम्स 7p माइनस 2 आएगा, 28 इक्वल टू 7p आएगा। एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ p बिकम 4। आप अपने आंसर को इंस्टेंटली चेक कर सकते हो, यहाँ पे p के यहाँ पे 4 डाल के देख लो, इज दिस प्रिफर अ AP और नॉट। अगर ये AP को प्रेफर कर रहा है तो 100% योर आंसर इज एक्यूरेट। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 4 पे डील किया, दिस इज क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन लाइक अ प्रीवियस टॉपिक जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया था। मैंने उसका एक मेथड सिखा दिया है, अगर आप सेकंड मेथड से करना चाह रहे हो तो खुद कर लेना। उसमें D निकलेगा 13 माइनस दिस, यानी कि 12 माइनस 2p, फिर D निकलेगा दिस माइनस दिस, 5p माइनस 16, फिर दोनों को इक्वल रखोगे, कंक्लूजन यही मिलेगा। लेकिन जो मैंने सिखाया वो आसान रास्ता है, सिंपल वे है, क्योंकि वी आर डीलिंग टू अ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और जिसमें हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा है कि अगर 3 नंबर AP में कभी भी मिल जाए, बस उन 3 नंबर में स्पेशल बात क्या है, दे आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, लगातार 3 टर्म्स होनी चाहिए AP की, तो ये रिजल्ट 100% वर्क करने वाला है। इन क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बेटा इट इज गिवन डैट कि अगर ये तीनों नंबर AP में है फाइंड के, तो एज ऑलरेडी क्लियर ये तीनों नंबर ही AP में है। तो सिंस अगर ABC आर इन AP देन 2B इक्वल टू A प्लस C। तो आप देख सकते हैं कितना फ्रूटफुल यूज हो सकता है ये फॉर्मूला हमारे लिए इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे डील करते समय। तो यहाँ पे बेटा B का मतलब हो गया मिडल टर्म, यानी कि K प्लस 3 का डबल, सम ऑफ 2 रिमेनिंग टर्म, बाकी 2 टर्म के सम के इक्वल आ गया। 2K प्लस 6 एंड दिस इज 4K माइनस 2, 2K माइनस 4K माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2K इक्वल टू माइनस 8, K इज 4। तो एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज K। तो इस तरह से बेटा इस बिहाफ पे हम लोगों ने क्वेश्चन 4 एंड 5 भी डिस्कस किया, विच वी हैव टू सिंप्लीफाई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। If there are 3 numbers in AP, we need to approach the concept in which we have to concern that कि मिडल वाले का डबल बाकी 2 के सम के इक्वल है। अगर आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से करना चाहते हो तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे D1 निकाल लो, दूसरा मेथड एक पे करवा देता हूँ जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, लेकिन बेटा ये मेथड मोर देन इनफ है आपके पेपर के लिए। तो यहाँ जो D निकलेगा वो निकलेगा K प्लस 3 माइनस K माइनस 1, व्हेन यू सॉल्व इट इट गिव यू 4। फिर दोबारा D निकलेगा 3K माइनस 1 माइनस K प्लस 3, when you solve it again, when you simplify it again, तो it is 2K minus 4. Therefore, we are saying that 2K minus 4 is 4, 2K equal to 8, K is nothing but 4. तो देखो आंसर इससे भी वही आना है। इन दी एंड मैंने दोनों D को इक्वेट करा, सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आंसर K की वैल्यू 4 ही आई, लेकिन अप्रोच इज क्वाइट डिफर। इसमें वो अप्रोच यूज करी जो इसका बेसिक फॉर्मूला जनरेट करते समय हमने यहाँ लगाई थी, दैट इज D कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देन थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, AP है, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, इन द एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ K as 4 इन अवर क्वेश्चन। इन अ वेरी सेम मैनर आप इसमें भी वो पूरा का पूरा लॉजिक प्लान कर सकते हो, लेकिन दोनों पार्ट करना बेवकूफ़ी रहेगी। आप कोई एक मेथड ढंग से सीखो और उसके बिहाफ पे क्वेश्चन को कंटिन्यू करो। बेटा अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो एक अगेन CBSE 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन को पहले देखो समझो, देन वी कंटिन्यू द आंसर फॉर दिस। फाइंड द 19 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। कहते हैं ये एक सीक्वेंस है, थोड़ी अजीब सी दे रखी है सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस को डिफाइंड सीक्वेंस बोलते हैं। डिफाइंड सीक्वेंस, ये एक डिफाइंड सीक्वेंस है जो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से चलने वाली है। और ये सीक्वेंस बोली है, AP नहीं बोली, तो प्लीज रिमेंबर दिस, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या थी? अ लिस्ट ऑफ द नंबर विच फॉलो सम पैटर्न इज नोन एज सीक्वेंस। तो यहाँ पे इट इज गिवन दैट Tn मीन्स n स्क्वायर व्हेन n इज इवन, और इट इज n स्क्वायर माइनस 1 व्हेन n इज ऑड।
एंड वी हैव टू गो फॉर द 2015 नंबर क्वेश्चन। और मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? वी हैव टू फाइंड आउट द 19 टर्म। तो फॉर द 19 टर्म we need to find out the value of T19. For 19 term we have to find out the value of T19. Now please decide ये 19 even है या odd है। तो as it is clear that 19 is odd, 19 एक odd है, तो कौन सा टर्म यूज करेंगे? n square minus 1। तो it is 19 square minus 1, 361 minus 1, जिसका फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 360। इज दिस क्लियर? 19 का स्क्वायर किया हम लोगों ने। आफ्टर कीपिंग द स्क्वायर ऑफ 19 वी नो डैट 19 का स्क्वायर 361 आएगा। 19 इंटू 19 आप मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो ऐसे 1 जा 8, इट इज 17 एंड 1 9। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, एड इट इज 361। तो हियर द आंसर इज 360 minus 1, दैट इज 360। So in this question you have to remember that this is not an AP. In this particular question मुझे एक particular term निकालनी है। मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात कर लूँ आपसे, किसी ने कह दिया फाइंड आउट इट्स 26 टर्म, देन व्हाट यू से? अगर हमारे को इसी सीक्वेंस की 26 टर्म निकालनी है तो वी हैव टू ऑब्जर्व फर्स्ट ऑफ ऑल 26 मीन्स इवन। इवन मतलब फंक्शन इज यूज्ड एज n स्क्वायर, कि जब n इवन है तो यूज करेंगे n स्क्वायर। तो 26 टर्म का रिजल्ट 26 का स्क्वायर आएगा और ये आपको देके जाएगा 676। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर जिसमें डिफाइंड सीक्वेंस होती है, अलग से सीक्वेंस डिफाइंड है, अगर आपसे पूछा गया है कि 19 टर्म निकालो तो यू नीड टू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ ऑड नंबर, और अगर आपसे 26 टर्म डिमांड की गई थी तो यू नीड टू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ इवन नंबर। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेकिन अगर आपको ये कॉपी करना हो तो पहले पॉज करिएगा एंड इजीली कॉपी करिएगा ईच एंड एवरी पार्ट को। नाउ वी आर मूविंग टू 7। इन अ 7 क्वेश्चन अगेन इट इज डिमांडिंग दैट कि 7 टर्म ही निकालो इस सीक्वेंस की जिसकी nth टर्म का रिजल्ट ये दे रखा है। तो एक बार फिर से ध्यान देना है, इट इज ऑलरेडी गिवन कि ये एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म इस रिजल्ट पे डिपेंड करती है। आपको 7 टर्म निकालनी है। So for this 7 term you need to put NS7 my dear student। तो कुछ इस तरह से ये रिजल्ट आ जाएगा, -1 की पावर 6 इंटू 49। तुम्हारा आंसर आ गया बेटा 49। इज दिस ओके? तो इस तरह से अगर 7 टर्म चाहिए थी तो यू नीड टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ n विथ 7 एंड व्हेन यू पुट दैट वैल्यू एज 7 वी गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट, देयर इज अ आंसर एज 49। अगेन बेटा प्लीज रिमेंबर दैट इट इज अगेन गिवन टू यू कि ये कोई सीक्वेंस है, एपी नहीं है। तो ऐसा मत करना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकाल के चेक करने लग जाओ कि भाई एपी आ रही है या नहीं आ रही है। मान लो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता और आपसे कह देते कि ये लोग कि फाइंड आउट करो 10 टर्म। तो व्हाट यू नीड टू डू देयर? -1 की पावर 10 - 1, 10 का स्क्वायर। तो 10 टर्म इज फाइनली -1 इंटू 100। तो 10 टर्म इज माइनस का 100। तो ऑन दिस बिहाफ, ऑन दिस वे we are getting the result of our question number 6 and 7. In both of the questions they are again of very same type, 2015 and 2003 के क्वेश्चंस हैं। मैं ऐसे क्वेश्चंस एक साथ कंसिडर करवा रहा हूँ आपको जो एक ही टाइप के थे और डिफरेंट टाइम में बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं। इसमें हमारे पास nth टर्म थी एंड वी नीड टू फाइंड आउट द 19 एज हेयर टर्म इज डिफाइंड ऑन इवन एंड ऑड कंडीशन। तो हमारा 19 क्योंकि ओड है, हमने ओड वाली टर्म को यूज करना है और उसके लिए मुझे 19 टर्म के लिए इसमें वैल्यू पुट करनी है। हेयर द आंसर इज 360। मान लेते हैं एक्स्ट्रा में 26 होता तो इवन टर्म होती एंड यहाँ पे पुट होता, वो 26 का स्क्वायर आता, 767 आ जाता। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट द 7 क्वेश्चन, वहाँ पे मुझे सिर्फ 7 टर्म निकालनी थी जब nth टर्म फिर से एज इट इज दे रखी थी जो डिपेंड कर रही थी वैल्यू ऑफ n पे। तो मैंने यहाँ पे n की जगह पे 7 सब्सिट्यूट किया, वी गेट अवर आंसर एज 49। Or in the case of 10 term, when we put the value of n as 10 and simplified, it will give us our result as -100.